जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर खींचातानी से। देखिए, पक्ष ने अपना काम किया, भारतीय सेनाओं ने अपना काम किया, लेकिन विपक्ष है कि मान नहीं रहा है। विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने हमारे फाइटर जेट मार गिराए गए। विपक्ष ये नहीं पूछ रहा है कि दुश्मन के कितने फाइटर जेट मार गिराए। विपक्ष का काम है दुश्मन के ऊपर अंगुली खड़ी नहीं करना, हमारी भारतीय सेनाओं के ऊपर अंगुली खड़ी करना। अब इसको लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को आगे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष एक और सवाल उठा रहा है कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी दबाव में काम कर रही थी। तो फिर चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवल स्टाफ को आके कहना है कि हमें बिल्कुल फ्री हैंड था, स्वतंत्रता थी, हम चाहे जो कुछ कर सकते थे, पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बात विपक्ष की भी सही हो जाती है कि जब भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी तो वो कौन था जिसने युद्ध को रुकवा दिया। देखिए, युद्ध कहीं ठीक नहीं है। युद्ध में जान माल की क्षति होती है, देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर होती है। लेकिन जब अगला वाला उतारू हो जाए, ऊपर चढ़ने लग जाए, तो सामना तो करना ही पड़ेगा। तो भारतीय सेनाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से दुश्मन को जवाब दे रही थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इस युद्ध में विराम लगाना पड़ा। चलिए, आखिरकार इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की जीत हुई। इसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बार फिर आके एक बड़ी बात कही है कि अगली बार खतरा एक अकेले देश से नहीं होगा, तैयार रहना होगा। सेना प्रमुख ने कहा है कि शतरंज की तरह था ऑपरेशन सिंदूर, किसी को नहीं पता था अगला कदम क्या होगा। यानी बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जो अभी तक चालू है। देखिए क्या कहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शतरंज के खेल जैसा था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। हालांकि खेल चौथे दिन ही रुक गया, मगर यह एक लंबा संघर्ष हो सकता था। सेना प्रमुख ने यह टिप्पणी आईआईटी मद्रास में आयोजित एक समारोह में की। बिना किसी देश का नाम लिए सेना प्रमुख ने भविष्य के खतरे की आशंका को रेखांकित किया और कहा, अगली बार खतरा कहीं ज़्यादा हो सकता है। खास बात यह है कि वे देश इसे अकेले करेगा या किसी और देश के समर्थन में, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा है कि वे देश अकेला नहीं होगा। यहीं हमें सावधान रहना होगा। यानी यहाँ पे सीधी सीधी बात कही जा रही है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने वाले देश, जो कि मौजूदा समय में दो बड़े ऐसे देश हैं, एक तो भारत का पड़ोसी और दूसरा है भारत पर टैरिफ लगाने वाला देश। उन्होंने जीत मन में होती है जैसी स्थिति में नैरेटिव गढ़ने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वे कहेगा मेरे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल बन गए, हम ही जीते होंगे, तभी तो वो फील्ड मार्शल बने। सेना प्रमुख ने शतरंज और क्रिकेट की उपमाओं का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर की पेचीदगियों पर जोर देने के लिए किया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल के पहलगांव हमले के जवाब में मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर भारत की निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी। सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है और ये तो बस शुरुआत है। ये त्वरण और परिवर्तन का युग है जिसमें हम सब रह रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने की यात्रा, चाहे वे शक्ति, तालमेल और संप्रभुता के जरिए ही क्यों ना हो, लागू की जाए, आज की जरूरत है। लेकिन पड़ोसी देश को शांति यदि नहीं चाहिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी दबाव में थी और खुली छूट नहीं मिली हुई थी, नहीं तो हमारी सेनाएं पता नहीं क्या कर देती। तो हमारी सेनाओं ने जो करना था वो किया है। और बात है कि सरकार से छूट नहीं मिली थी, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर संपूर्ण राष्ट्र की सोच थी और इसमें सेना को यह तय करने की छूट दी गई थी कि क्या करना है।
उन्होंने कहा है कि इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक स्पष्टता, राजनीतिक दिशा पहली बार हमने देखी। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधों की कोई शर्त न होने से सेना का मनोबल बढ़ता है। इसने जमीनी स्तर पर सेना के कमांडरों को अपनी समझ के अनुसार कार्य करने में मदद की। अब देखिए, अगले युद्ध के बारे में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है। जनरल द्विवेदी ने बिना विस्तार में कहा, अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वे जल्दी ही हो सकता है। हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। हमें लड़ाई मिलकर लड़नी होगी, सेना अकेले नहीं लड़ेगी। अगर मैं देखूं तो भारत 2.5 मोर्चों का सामना कर रहा है, और अगर ये ज़मीनी सीमाओं का सामना कर रहा है तो आज भारत के लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जीत की मुद्रा ज़मीनी ही रहेगी। सेना प्रमुख ने आगे कहा है कि पारंपरिक ऑपरेशन का मतलब है पूरी ताकत से आगे बढ़ो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे लेकर जाओ। अगर तुम वापस आ सकते हो तो वापस आ जाओ, वरना वहीं रुक जाओ। इसे पारंपरिक तरीका कहते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा मतलब है कि आप ज़मीन के ऊपर लड़ाई लड़ते समय दुश्मन देश के ऊपर यदि आप सीमाओं में प्रवेश करके आगे बढ़ जाते हैं तो वहीं पे कब्जा कर लो। ये पारंपरिक युद्ध क्या है? जब पुराने ज़माने में जो हमारे जैसे मुग़ल आए थे, उसके बाद में हमारे जो राजा हुए थे, अंग्रेज आए थे, वो क्या है कि एक किले को जीत लिया, दूसरे किले को जीतने के लिए निकल पड़ते। इससे वो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते थे और एक साम्राज्य बनाते थे। किसी इस प्रांत पे कब्जा कर लिया तो उस पे कर लिया, उस पे कर लिया, फिर कहते थे कि मैं सबसे बड़े प्रांत का राजा हूँ, लीडर हूँ। वही बात यहाँ पे सेना प्रमुख ने कही है कि हमें पारंपरिक युद्ध पे आना पड़ेगा। जब देश ने लाहौर तक कब्जा किया था तो उस कब्जे को वापस क्यों छोड़ा, और हमारी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो जगह है कश्मीर की, उसको क्यों वापस नहीं लिया? तो इसका मतलब पाकिस्तान ने तो पारंपरिक युद्ध किया कि वो भारत में घुसा और पीओके बना लिया, लेकिन भारत जब लाहौर तक चला गया तो फिर इंडिया ऑक्यूपाइड लाहौर क्यों नहीं हुआ? लाहौर को भारत को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था, जिससे कि जो एक सामरिक दृष्टिकोण से जो हमारी सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाती, और जो हमारी सेनाएं इस ट्रेन इलाके को छोड़ के वो प्लेन में अपनी लड़ाइयाँ लड़ती और वो वहाँ पे सुरक्षित रहती। आज सबसे ज़्यादा मुश्किलात है तो वो है सियाचिन है, ग्लेशियर है, उसके बाद में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे -40-50 डिग्री में भी सेनाओं को उन बर्फीली चोटियों पर बैठ के पोस्ट के अंदर रह के और सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़ती है। यदि पारंपरिक युद्ध की शुरुआत हो जाए तो एक ही लड़ाई में भारत पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है। इतनी हमारी तीनों सेनाएं हैं, साथ में हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें ताकत है। भारत की सेनाओं की यदि ताकत आपको देखनी है तो आप पिछला इतिहास उठा के देख सकते हैं। जब जब चाहे पास में हथियार हो ना हो, गोला बारूद हो ना हो, ठंड के कपड़े हो ना हो, लेकिन भारतीय सैनिक कभी पीठ पीछे करके नहीं भागा। उसके पास में यदि लास्ट में छोटा सा बैनट भी रहा तो उससे भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी। सब साथी चले गए, अकेला बचा तो सारी एलएमजी को एक साथ चला के पोस्ट पर लड़ाइयाँ लड़ी। एक सैनिक 100 सैनिकों के ऊपर भारी पड़ा। आप मेजर शैतान सिंह का एग्जाम्पल देख सकते हो, जिनके ऊपर अभी एक मूवी भी आ रही है, और उस मूवी को देख के जो हमारे वामपंथी होंगे वो कहेंगे कि मेजर शैतान सिंह के भी सबूत दो। मूवी में आप ऐसा दिखा रहे हो, ऐसा था नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो शहीद हो गया, बाद में बर्फ़ में उनकी डेड बॉडी मिली, पार्थिव देह मिली, बस इसलिए उनका नाम हो गया। ये सब बातें बाद में होगी। तो दोस्तों, ये अलग चर्चा का विषय है। तो ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल का परिणाम था, ये बात कही है सीडीएस ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल का प्रमाण बताया। उन्होंने सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में अपने संबोधन के दौरान उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर सुधार, समन्वय और खुद को बदले माहौल के अनुकूल ढालने की जरूरत भी बताई। जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं की संयुक्त क्षमता बढ़ाने के लिए थिएटर कमान के वास्ते एक रोड मैप के बारे में भी बात कही। हालांकि इस संबंध में ज़्यादा कोई ब्यौरा नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान के मुताबिक संयुक्त आपूर्ति श्रृंखला और एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में वास्ते
जारी प्रयासों के तहत CDS ने एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के लिए संयुक्त पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्म्ड फोर्सेस हमेशा संसाधनों से लैस रहे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जनरल चौहान ने युद्ध क्षेत्र में बदलावों से निपटने के लिए सेना में किए जा रहे बदलावों पर भी प्रकाश डाला। ये रिपोर्ट आई है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो कोई आदमी बोल के काम नहीं कर सकता, वो आदमी चुप रह के काम कर सकता है, उतना ही इफेक्टिव काम कर सकता है। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, वो बिल्कुल शांत रह के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के ऊपर ऐसा कमांड एंड कंट्रोल किया कि जिस सेना को जो टारगेट मिला उसको बिल्कुल 100% कारगर तरीके से नस्ते नाबूद किया। ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं के ऊपर चीफ का काम। इससे पहले जो हमारे CDS थे उन्होंने भी अच्छा काम किया। उस काम को जनरल अनिल चौहान साहब ने आगे बढ़ाया। साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं और जो थिएटर कमांड के बारे में बात कही जा रही है वो अब इफेक्टिव तरीके से काम करने लग चुकी है और जो कुछ काम बाकी है वो जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम एक सैनिक समाज से जुड़े हुए हैं और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ जो बात कहते हैं उसको हमें सुनना और गौर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो सैनिकों के साथ साथ पूर्व सैनिक भी मैदान में उतरेंगे और वो स्थिति हो सकता है कि जल्दी हमारे सामने हो। पूर्व सैनिकों ने पहले ही ताल ठोक दी है कि जब भी जरूरत पड़े आप हमें याद करना, हम आज भी सैनिक हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने में हम एक कदम भी पीछे नहीं रखते हैं। दोस्तों, आप एक पूर्व सैनिक है, एक पूर्व योद्धा है और आप मेरी बात से सहमत है कि जब भी देश को ज़रूरत होगी तो हम सब निकल पड़ेंगे सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के दुश्मन से लड़ने के लिए। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। दोस्तों, शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप और हम सब के लिए जो भी अपडेट आए उस अपडेट से हम वाकिफ़ रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.